अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो में हम यूके के विजिट वीज़ा, स्पोज वीज़ा और काम यानी वर्क परमिट वीज़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं कि अक्सर हमारे वीज़े, चाहे वो विजिट वीज़ा हो या स्पोज वीज़ा हो या वर्क परमिट वीज़ा हो, रिफ्यूज़ हो जाता है। और हमको क्या क्या करना चाहिए कि इस रिफ्यूज़ल से हम बच सकें, और फिर अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी मालूमात आज की वीडियो में आपको दे रहा हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको ब्रीफली गाइड करूं कि जब भी आप विजिट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इससे आपके रिफ्यूज़ होने का, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये बहुत मालूमाती वीडियो है आपके लिए, अच्छा यानी कि इसमें नॉलेज मौजूद है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, पूरी दुनिया से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हर बंदा, तकरीबन 95% लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और अक्सर लोगों की ख्वाहिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से यूके चले जाएं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो या वर्क परमिट वीज़ा हो, या अगर उन्हें शादी की कोई ऑफर होती है तो शादी करके यहाँ पे आ जाएं। तो जब कोई ना कोई मौका हाथ आता है तो अक्सर लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। विजिट वीज़ा अक्सर औकात तकरीबन 70% रिफ्यूज़ हो जाता है पहली दफ़ा। उस रिफ्यूज़ल की सबसे पहले हम वजूहत डिस्कस करेंगे कि वो वजूहत क्या है। दोस्तों, सबसे पहली वजह तो यह है कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। उसमें अगर हमने कोई किसी भी किस्म की कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या रॉन्ग किस्म के पेपर डाल दिए हैं तो हमारा वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब गलत इंफॉर्मेशन क्या है? फ़र्ज़ करें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले कहीं किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो जब हमने विजिट वीज़ा यूके के लिए अप्लाई किया, हम भूल गए या जानबूझकर हमने वो वजह नहीं बताई, या वो जब हमने अप्लाई किया था किसी और मुल्क का, चाहे वो अरब मुल्क का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, किसी और मुल्क का हमने छुपा दिया, तो ये हमने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन दी। तो इस वजह से, चूंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम में हर चीज़ क्लियर हो जाती है, तो ये पहली वजह होती है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। दूसरी वजह ये होती है कि जब भी हम कोई पेपर वर्क, हम कागज़ लगाते हैं तो किसी किस्म का कोई जाली कागज़, फेक कागज़ या फोर्ज किस्म का कागज़ या टेम्पर्ड कागज़ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास जायदाद थोड़ी है तो हम पटवारी के साथ मिलकर या टैक्स ऑफिसर के साथ मिलकर हम ऐसे पेपर तैयार करते हैं जो थोड़ी चीज़ को ज़्यादा ज़ाहिर कर दें। तो ये भी दूसरी बड़ी वजह होती है, यानी कि टेम्पर्ड पेपर या टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट लगाना। अगर आपने ऐसा करना है तो फिर समझ लें कि किया है, तो ज़हन में रखें कि फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, डेफिनेटली रिफ्यूज़ होगा। तीसरी वजह, जो बड़ी वजह होती है, वो होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? फ़र्ज़ करें आपको किसी ने यूके से स्पॉन्सर किया है, या आप सेल्फ स्पॉन्सर यूके आना चाहते हैं 90 डेज़ के लिए, या 6 महीने का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो आपके पास कुल आमदन से जो बचत है, कुल आमदन, फ़र्ज़ करें आपकी 2 लाख रुपया महीना आमदन है, तो आपने उसमें से बिल भी देना है, घर भी चलाना है, रेंट भी देना है, जो भी आपके अखराजात हैं वो निकाल के जो खर्चा, जो आपकी बचत है ना, वो बचत पर मंथ आपके पास, पर मंथ यूके में रहने के लिए पर मंथ आपको तकरीबन 1000 पाउंड दरकार होता है। तो आपका अगर कितनी आपकी प्लानिंग है, उस हिसाब से 1000 पाउंड के हिसाब से आपके बैंक में आपकी बैंक स्टेटमेंट बचत होनी चाहिए, सारी नहीं, बचत। फ़र्ज़ करें आप 3 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3000 पाउंड बचत, 3000 से भी कुछ ऊपर पाउंड के लेवल, इतने पाकिस्तानी रुपीज़ आपकी बचत में, सारी बैंक स्टेटमेंट अखराजात निकाल के आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली वीज़ा अफसर ये सोचेगा कि आप यहाँ पे आएंगे, आपने वापस नहीं जाना, आप पब्लिक फंड पर रिलाई करेंगे या आप इलीगल हो जाएंगे, कोई काम ढूंढेंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। इसके अलावा जेन्युइन ख्वाहिश, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जब भी अपनी एप्लीकेशन
सबमिट का बटन दबाने से पहले अपनी एप्लीकेशन को 15 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, सोचें, अगर नहीं समझ आ रही तो किसी से मशवरा ले लें। आपने अपनी टाइज शो करनी होती हैं कि पाकिस्तान में आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका कारोबार है, आपकी जायदाद है, आपकी नौकरी सरकारी है या गैर सरकारी है, या और आपके बिजनेस के कोई और वेज हैं, तो वो आप क्लियरली शो करें और ये उसको सोचने पे मजबूर करें कि एक ऐसा बंदा जिसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, उसकी जायदाद है, उसकी बीवी है, बच्चा है, बूढ़े वालिदैन है, या उसने वापस आना ही आना, उसकी मजबूरी है, तो ये ऐसे आप सबूत ज़रूर दें। अगर आप ऐसे सबूत नहीं दे सकते तो वीज़ा ऑफिसर क्या होता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है, शायद ये किसी ख़ास मकसद के लिए अप्लाई करता है और इसलिए ये वहाँ पर जाना चाहता है। फिर जनाब एक और वजह होती है, मैंने पहले वो अशारतन डिस्कस किया कि आपने कभी भी 10 साल पहले अप्लाई किया है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब भी आप अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, लेकिन अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन छुपा दी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब कभी भी आप किसी भी मुल्क में, फ़र्ज़ करें आप सऊदी अरब में काम करते थे, वहाँ पे आपका अकामा नहीं हुआ और आप ओवरस्टे हो गए, या दुबई में, बहरीन में, इटली में, जर्मन में, जापान में, कहीं भी आप गए, किसी भी तरीके से गए, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे रहे, आप इलीगल हो गए, वापस आप पाकिस्तान चले गए, तो आपने यूके का आप सोचा कि विजिट वीज़ा अप्लाई करें, तो आपने वो चीज़ छुपा दी किसी भी मुल्क में ओवरस्टे होने की, तो भी आपका वीज़ा, जो ही आपका वो पासपोर्ट, बेशक आप फ्रेश पासपोर्ट बनाएं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से वो ढूंढ लेते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप कहाँ ओवरस्टे हुए हैं, तो ये भी आपकी एक वजह होती है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, हमने गलती से या किसी ना तरीके से माजी में या पास्ट में हमसे कोई ऐसी कानूनी मिस्टेक हुई होती है कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, हमारी कोई FIR कटी हुई है, हमने छुपा दी, या कोई और किसी भी वजह से हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी नहीं है और हमने वो छुपा दी, वो एविडेंस छुपा दिया, ये भी एक बड़ी वजह होती है जनाब किसकी, वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। अब आते हैं स्पोज वीज़े पे, जो शादीशुदा लोग हैं वो आते हैं। शादीशुदा लोग वो जो यहाँ यूके आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके शादी के। और पाकिस्तान में आप रिवाज अब तो शुरू हो गया, लेकिन पहले नहीं था, ज़रूरी होता है कि आप अपनी, चाहे आपकी शादी जो इस्लामी शादी है, इंग्लिश शादी है, जो भी है, उसको आप रजिस्टर्ड कराएं, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी शादी जेन्युइन भी है और आपने रजिस्ट्रेशन शो नहीं की, तो फिर क्या होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस होंगे। दूसरा चांस क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर यूके में, आपकी बीवी जिससे आपने निकाह किया, या आपका खावंद जिससे आपने निकाह किया, वो यूके में है, और वो यूके में वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं 18,500, उस लेवल तक की तनख्वाह वो शो नहीं कर रहा, उससे कम है, तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर उसके यहाँ के रहने के सबूत, मिसाल के तौर पर जिस घर में वो रह रहा है, उस घर के पेपर, उस घर के गैस के बिल, बिजली के बिल, उसके बैंक स्टेटमेंट्स, इसके अलावा कौंसल टैक्स, ये सारी चीज़ें, अगर कोई एक चीज़ भी मिस हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और बड़ी वजह ये होती है कि हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रखते। मिसाल के तौर पर जब शादी की तो उसकी वीडियो बनानी चाहिए, उसकी फ़ोटो बनानी चाहिए, वलीमे की वीडियो होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, मिसेस एंड मिस्टर के जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो होनी चाहिए, फैमिली के वीडियोज़ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी आपके लिए क्या होती हैं, बहुत ही ये कारआमद होती हैं और ये आपको वीज़ा लेने में बहुत ही मदद करती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ या ज़्यादा चीज़ें आप मिस कर देते हैं, या सोचते हैं कि आपने फॉर्म में फिलअप जब करते हुए तो आपने एविडेंस नहीं दिए, तो चांसेस होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। तीसरी कैटेगरी आती है वर्क परमिट की। वर्क परमिट दोस्तों बहुत कम रिफ्यूज़ होता है, लेकिन कब रिफ्यूज़ होता है, जब आपके पास COS यानी कॉस्ट लेटर जो होता है वो जाली है, 2 नंबर है, यहाँ पे कोई कंपनी है वो रजिस्टर्ड तो हुई है लेकिन बाद में स्टॉप हो गया, उसने आपको वर्क परमिट जारी कर दिया है, वेरिफिकेशन करने के बाद वो कंपनी साबित नहीं हुई है, वो कंपनी टैक्स ना देता है या प्रॉपर टैक्स नहीं दे रही, या उसकी आमदन इससे कम है कि उसने वर्क परमिट जारी किया, वो आपकी वेजेस को बर्दाश्त करेगा, आपकी जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो उसको मीट नहीं कर सकेगा। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो वर्क परमिट रिफ्यूज़ होने का चांसेस होता है। अदरवाइज वर्क परमिट कम ही रिफ्यूज़ होता है। जो अगर जेन्युइन है, प्रॉपर कंपनी है, वो प्रॉपर कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसके पास लाइसेंस है, वो टैक्स देती है, तो फिर आपका वर्क परमिट
आपकी, अगर आप हो सकता है कि आइलेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लेवल है आप पूरा नहीं कर सकते, या आपकी कोई फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है, या आपने फीसें जमा कराने में कोई हेरा फेरी कर दिया, तो वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन वर्क परमिट बहुत ही कम रिफ्यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आज आपके लिए एक्सप्लेन की हैं कि जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप जिस भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे फ्रेश पासपोर्ट पे, चाहे हाँ, एक और विजिटर वीज़े के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ही अहम होती है। अगर आपने किसी भी छोटे बड़े मुल्क का ट्रैवल किया इससे पहले तो वो ज़रूर लगाएं। तो मुझे दें इजाज़त दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना रखना ख्याल। मुझे दें दुआएं। खुदा हाफिज़।